जय श्री श्याम टू ऑल द स्टूडेंट। तो बच्चों, अब आपका सीएमए इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। अब मैं आपको बताऊंगी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इनफैक्ट कुछ हैंडफुल ऑफ टॉपिक जिनको करने से आप इजीली एग्जाम को पास कर सकते हो लिमिटेड टाइम में भी, वो मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आपका जो पूरा सब्जेक्ट है ये 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ए से लेके एफ तक। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। 80% के अराउंड प्रैक्टिकल है, मतलब थोड़ी सी थ्योरी आती है, बाकी मोस्टली तो प्रैक्टिकल पेपर ही है। ठीक है, तो जो आपका ये पेपर नंबर 6 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इसमें 6 यूनिट होती हैं कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको आगे जैसे जब आप चलोगे तो आपको पता लगेगा कि 20% कंटेंट ऐसा है जो आपका 60 मार्क्स कवर करता है, समझ लो। तो वो मैं आपको बताऊंगी, और पूरा का पूरा ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल है। और इसमें एक की हाईलाइट है स्टैंडर्ड्स, वो बहुत ईजी हैं, आप लोग छोड़ जाते हैं, उनको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने आपको बोला था ना कि 3 कंटेंट ऐसे हैं जो 60% कवर करते हैं, 60 मार्क्स कवर करते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपका जो सेक्शन सी, डी और एफ है, 20 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स 60 नंबर सिर्फ ये 3 सेक्शंस करने से आ जाएंगे, जिनमें से बिलीव मी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। जो हमारा सेक्शन नंबर सी है, जो 20 मार्क्स की कवरेज रखता है, तो उसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आना है, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बहुत इजी रहता है, 20 मार्क्स आपके डन हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पार्टनरशिप अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन। ये 3 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। और फिर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनमें से आपकी थ्योरी आती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 9, 10, 11 अच्छे से कर लेना। इतना कर लोगे 60 मार्क्स का पेपर तो आप इन्हीं में से अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद हम बात करने सेक्शन सी के बारे में, जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला है। उसके डिटेल में अगर मैं आपको टॉपिक बताऊं, तो जो फाइनल अकाउंट्स है उसमें ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट करनी है अच्छे से। एडजस्टमेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, बैड डेट प्रोविजन, बेस्ट, मतलब ये आती हैं, ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद एनपीओ में क्या इंपॉर्टेंट है, रिसीट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया होगा, रिसीट्स एंड पेमेंट और बैलेंस शीट बनाना। इसमें सब्सक्रिप्शन जरूर आता है, डोनेशन, लेगेसी, स्पेशल फंड, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर्म, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, इसमें आपको सिंगल एंट्री, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, कन्वर्जन मेथड है, ये अच्छे से करना है। और मिसिंग फिगर फाइंड करना, सर्टेन करना, प्रॉफिट, बार बार ये टॉपिक आते हैं, तो उनको अच्छे से कर लेना। उसके बाद सेक्शन डी के बारे में बात करें, पार्टनरशिप के बारे में, तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन बताया था मैंने। इसी में ही आपका गुडविल और वैल्यूएशन भी आता है एडमिशन और रिटायरमेंट में। तो एडमिशन में और रिटायरमेंट में क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, न्यू और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गुडविल की ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, कैपिटल एडजस्टमेंट। रिटायरमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, गेनिंग रेशियो, गुडविल, रिवैल्यूएशन, सेटलमेंट ऑफ कैपिटल और डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स और पार्टनर की इंसॉल्वेंसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गार्नर वर्सेस मुररुल अच्छे से कर लेना। और गुडविल और रिवैल्यूएशन में गुडविल वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये अच्छे से कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, मैंने आपसे कहा था ईजी है। ठीक है, 1, 2, 9, 10, 11 के 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से जो आपको रेड में दिख रहे हैं 1, 2 और 9, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो AS1 अकाउंटिंग पॉलिसीज का है, डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, याद करने का है। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का है। कॉस्ट और NRV का क्या रूल रहता है, कॉस्ट के फॉर्मूला क्या होते हैं, कितने तरीके होते हैं कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए, वो है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में टाइमिंग फॉर रेवेन्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, ये सब इंपॉर्टेंट है। AS10 प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट में क्या क्या कॉस्ट में आता है, क्या क्या नहीं आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। AS11 फॉरेन एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी आइटम और एक्सचेंज डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, और ये सब करने के बाद थोड़ा टाइम बचे तो AS7 और 12 भी देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे अकाउंटिंग फंडामेंटल के बारे में। इसमें से MCQs आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, कैपिटल रेवेन्यू, कॉस्ट और अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन एंड पॉलिसीज, बेसिक है, आपने पहले पढ़ा हुआ है ये सब कुछ। तो रेक्टिफिकेशन में टाइप्स ऑफ एरर, सस्पेंस अकाउंट, ये आपसे पूछ लिया जाता है, आपको MCQ में भी देखने को मिलता है। डेप्रिसिएशन में चेंज इन मेथड, डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बाइफर्केशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट, कन्वेंशन, पॉलिसीज एक बार नजर मार लेना, आप लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है, इसके MCQs आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करें सेक्शन ई के बारे में, लीज, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल। ठीक है, 15 मार्क्स की कवरेज है। ब्रांच अकाउंट्स में आपसे डिपेंडेंट ब्रांच के डेटर, स्टॉक एंड डेटर मेथड का क्वेश्चन आ जाता है, फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन आ जाता है। डिपार्टमेंटल में बात करें तो अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है।
हायर परचेज इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट कॉम्पिटिशन, रिकॉर्डिंग इन बुक्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंश्योरेंस क्लेम की बात करें तो लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट, वेरी इंपॉर्टेंट। लीज अकाउंटिंग की बात करें तो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज, बेसिक ही आता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, तो अच्छे से इसको कर लेना, क्लियर है। उसके बाद हम बात करें अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शंस, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर के बारे में बात हो रही है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस, एडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग और अकोमोडेशन बिल, वेरी इंपॉर्टेंट। रिटायरमेंट का एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकता है। कंसाइनमेंट में कंसाइनर, कंसाइनी अकाउंट, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक आपने वैसे फाउंडेशन में किया हुआ है, ठीक है। डल क्रेडिट कमीशन के बारे में पूछ लेते हैं। जॉइंट वेंचर में मेथड आपसे पूछ लेते हैं, अगर सेपरेट सेट मेंटेन्ड है या नहीं मेंटेन्ड है तो क्या जर्नल एंट्री होती है, ये आप जर्नल एंट्रीज अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास समय कम है और काम बहुत ज़्यादा है तो आपको इन टॉपिक पे फोकस करना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जो रेड वाले डॉट्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज वाले नेक्स्ट पे हैं और ग्रीन वाले उससे नेक्स्ट प्रायोरिटी पे है। तो रेड वाले डॉट में पहले आपको बता देती हूँ, तो उसमें आ जाता है आपका फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन तीनों आ जाता है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन आ जाता है। उसके बाद ब्रांच आ जाता है, डिपार्टमेंट आ जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है। अब हम ऑरेंज वाले टॉपिक्स के बारे में बात करें तो गुडविल एंड रिवैल्यूएशन, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, कॉन्सेप्ट एंड पॉलिसीज और कंसाइनमेंट, हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम। और लीस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें इन टॉपिक में से तो वो जॉइंट वेंचर और लीज है। क्यों लीस्ट इंपॉर्टेंट है? टाइम ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मार्क्स, क्लियर। अब क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो तो मैंने बता दिया। क्या गलतियां नहीं करनी है, अकाउंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ रीड करते हो, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हो। एग्जाम से एक दिन पहले भी रफली क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। आप फॉर्मेट वीक बनाते हो, एवं कुछ उड़ता उड़ता फॉर्मेट बना देते हो, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, प्रॉपर वर्किंग नोट बनाने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को स्किप करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, ये बेस है, वैसे भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए। एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अच्छे से करके जाना। और एक कॉमन गलती जो आप करते हो जिससे पूरा पार्टनरशिप का क्वेश्चन गलत हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो की गलती या गुडविल की रॉन्ग ट्रीटमेंट, इससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसका आप खास ख्याल रखेंगे। आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए, पर मैं आपसे कहूँगी कि स्पेशली अकाउंट्स के पेपर में एम फॉर 65+। कैसे? ध्यान से सुनो, आपका जो सेक्शन सी और डी है 40 नंबर का होता है, 28 नंबर का टारगेट आप अपना वहाँ पे रखो। जो आपके स्टैंडर्ड्स और सेक्शन ए है 35 नंबर के आते हैं, 26 नंबर का टारगेट आप वहाँ पे रखो, ठीक है। ब्रांच और स्पेशल अकाउंटिंग जो है 25 नंबर की आती है, 16 नंबर का टारगेट वहाँ पे रखो। इस तरीके से आपके 65+ बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पहले लिख देना, ठीक है, क्योंकि आपको वो याद होगा, फटाफट से लिख देना। उसके बाद प्रैक्टिकल जो आपको लगता है कि भैया सबसे अच्छे से आते हैं वहाँ से शुरू करना, प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करना, वर्किंग नोट अच्छे से बनाना क्लियरली, और कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़ना, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो उसमें लिख के आना ही है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ लास्ट मिनट प्रायोरिटी लेटर आपकी क्या होनी चाहिए। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये सीक्वेंस आप फॉलो करोगे। लेवल 1 पे आप कौन सा टॉपिक करोगे, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, पार्टनरशिप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेवल 2 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, ब्रांच, डिपार्टमेंटल, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और कैपिटल रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट। और लेवल नंबर 3 अगर टाइम बचता है तो उनको रिवाइज करना, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, जॉइंट वेंचर, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड पॉलिसीज। इस सीक्वेंस में आपको रिवीजन करनी है। ऐसा ना हो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पहले लेके बैठ जाओ और फिर टाइम खत्म हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। प्रिपरेशन करो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लियर करो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर आपको एग्रीगेट निकलवाने में मदद करता है इंटरमीडिएट लेवल पे। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? ठीक है, तो बस आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम को बढ़िया तरीके से करके आना है। बस सबके अच्छे नंबर आने चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो कि पॉसिबल भी है। जो लिमिटेड मैंने सेक्शंस बताए हैं वो कर लो, और जो टॉपिक बताए हैं ना कि ये ट्विस्ट आता है, ये पूछा जाता है, बस उतना कर लो, यू आर सॉर्टेड। ठीक है, तो वीडियो उस पर लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी बेटा ज़रूर शेयर करना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम बच्चों। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।